और सुबह सवेरे डमरुओं के इस स्वर के साथ आप सभी का मैं न्यूज 18 इंडिया पर स्वागत करती हूं। नमस्कार, मैं हूं रूबिका लियाकत। आप सबका इसलिए स्वागत क्योंकि देश की सनातन अस्मिता के लिए आज का दिन बहुत खास है। ये सिर्फ एक तारीख भर नहीं है, ये उस चेतना की पुनः उद्घोषणा है जो हजार वर्षों तक आघात सहने के बाद भी टूटी नहीं, झुकी नहीं, वैसे ही बुलंदी के साथ खड़ी रही। हाँ, इमारत में चोट जरूर लगी, लेकिन उसका जो सौंदर्य था और उसकी जो गाथा थी वो अमर रही। सोमनाथ की बात कर रही हूं क्योंकि आज उस धरती से इतिहास संवाद करने वाला है। वही इतिहास जिसने लहूलुहान होकर भी आत्मसमर्पण नहीं किया और हर विध्वंस के बाद और दृढ़ होकर खड़ा हुआ। सोमनाथ कोई साधारण तीर्थ नहीं, ये भारत की सभ्यतागत स्मृति का जीवंत स्तंभ है। याद रखिएगा, 1026 जब इस मंदिर को तोड़ा गया तब पत्थर नहीं टूटे थे, भारत की आत्मा को तोड़ने का प्रयास हुआ था। लेकिन वही आत्मा सदियों बाद, आजादी के बाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्प के रूप में फिर से खड़ी हुई। 1951 में जब मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ तब यह केवल एक संरचना नहीं थी, यह गुलामी की मानसिकता की या उससे मुक्ति की घोषणा थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां उपस्थित होंगे और उनकी उपस्थिति में उस ऐतिहासिक निरंतरता को वर्तमान से जोड़ा जाएगा। शौर्य यात्रा, अखंड ओम जाप और मंदिर की पूजा केवल धार्मिक कर्मकांड की नजरों से मत देखिएगा। यह उस स्वाभिमान की सार्वजनिक अभिव्यक्ति है जिस समय आक्रमण और सत्ता कभी मिटा नहीं सके, जिसे आज सोमनाथ से एक स्पष्ट संदेश जा रहा है। भारत अपनी जड़ों को याद कर रहा है, मजबूत कर रहा है, अपने आत्मसम्मान को पहचान रहा है और अपनी सनातन चेतना के साथ स्वर्णिम भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। सोमनाथ मंदिर से मेरे साथ तमाम मेरे सहयोगी इस पूरे की पूरी बड़ी कवरेज में जारी रहेंगे। मैं आपको उन तमाम चेहरों से मिलवाऊं, उनसे तारुफ करवाऊं, उससे पहले मेरे सहयोगी अमित पांडे की एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं और फिर इस सिलसिले, इस काफिले को आगे बढ़ाऊंगी। सोमनाथ मंदिर के शौर्य और उसकी जो भक्ति है उसको बरकरार रखने के लिए जिन सपूतों ने अपना बलिदान दिया था, उनके सम्मान में पीएम मोदी शौर्य यात्रा निकालेंगे। और इस वक्त हम मौजूद हैं शंख चौक से। सोमनाथ मंदिर के पास यह शंख चौक है और इसको खास तौर पर उन जो बलिदानियों की याद में बनाया गया है जो समय समय पर जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। तो अब यहाँ पर खास तैयारी की गई है और खास तैयारी ऐसे की गई है कि देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से महादेव को नमन किया जाता है, वह शैली वहाँ से लोग आए हैं और या उनको अपनी झांकी के सामने अपनी कला यहाँ पर दिखाएंगे। आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि कर्नाटक से ये दल आया है और कर्नाटक की शैली में वहाँ पर भगवान शिव की उपासना जिस तरीके से होती है वह कला प्रदर्शित की जाएगी। ठीक उसी तरीके से आगे अगर आप ये देखें, शंख चौक से ये रास्ता सीधा सोमनाथ मंदिर की ओर जाता है। करीब 1.25 किलोमीटर का जो रास्ता है वो रास्ता है और पीएम मोदी की जो यात्रा यहाँ से शुरू होगी। अलग अलग झांकी, अलग अलग लोग यहाँ पर दिखाएंगे। कर्नाटक से शुरू होकर असम, बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सारे नज़ारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। भगवान शिव की स्तुति करते हुए, पीएम मोदी का स्वागत करते हुए। तो कुल मिलाकर किस तरीके से भारत एक साथ खड़ा रहा भगवान शिव की जो उपासना के हेतु, भगवान शिव के शौर्य को बरकरार करने के लिए, सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए आज पीएम की इस शौर्य यात्रा में यह दिखेगा। अटल है, अडिग है, अखंड है सोमनाथ का ये मंदिर। वहां पर मौजूद हमारी टीम से आपका तारुफ करवा देती हूं। अमन चोपड़ा आपको ग्राउंड जीरो से हर रंग, हर
आस्था का रूप आप तक पहुंचाएंगे। उनके ठीक बगल में शंख चौक से अमित पांडे मेरे सहयोगी, जिनकी रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे, नजर आ रहे हैं। और आपको ये बता दें कि साध्वी भगवती सरस्वती जो कि आध्यात्मिक नेत्री हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उदय मेहरुरकर जी का मैं इंतजार कर रही हूँ। इशिका तनेजा यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ हैं, वो भी आध्यात्मिक नेत्री। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमन, किस्मत वाले हैं आप कि वहां उस धरती पर पहुंच गए और वहां से ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम सब दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं वहां की आबो हवा और वहां की क्या इस वक्त की एनर्जी है। क्या महसूस कर पा रहे हैं आप अमन? बिल्कुल आप ठीक कह रही हो। और मुझे सुनने से ज्यादा यहाँ पर शायद शंखनाद, और ये देखिए अब शंखनाद यहाँ पर होता हुआ। वादन और शंखनाद के साथ, क्योंकि ये 350 के जो करीब जो छात्र हैं जो आप देख पा रही होंगी, ये 350 छात्र उस शौर्य यात्रा में शामिल होंगे, हर हर महादेव और भगवान भोलेनाथ को याद करते हुए। ये 350 छात्र जो मुझे यहाँ पर लोगों ने बताया कि पिछले 1 महीने से ये लोग इसकी तैयारियां कर रहे थे। अलग अलग लोग यहाँ पर है, मेरे ख्याल से ये इनके संयोजक है। क्या तैयारी है भाई, क्या तैयारी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विमल व्यास, नडियाद ब्रह्मर्षि संस्कृत महाविद्यालय से। और सभी बच्चे जो है, सभी ऋषि कुमार जो है, माननीय प्रधानमंत्री श्री के शौर्य यात्रा में जुड़ने के लिए सभी उत्सुक है। सभी ने डमरू और शंख बजाने की पूरी तालीम ली हुई है। और सभी बच्चे जो है आज जो है ये सनातन का शंखनाद है, सनातन की सभ्यता है, सनातन की ये संस्कृति जो है, और ये पूरे विश्व में शंखनाद के द्वारा, डमरूनाद के द्वारा, पूरे विश्व में जो है शंखनाद और डमरूनाद के द्वारा सनातन का परचम पूरे विश्व में लहराए, सनातन की सभ्यता पूरा विश्व जाने, इसलिए सभी ऋषि कुमारों। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भट्ट जयदीप भास्कर भाई है, नडियाद ब्रह्मर्षि से आए हैं हम। अच्छा, पद्मश्री डॉक्टर डायबा शास्त्री जी की पाठशाला से आए हैं हम। कब से तैयारी कर रहे हैं इसकी प्रधानमंत्री के? हम 7 तारीख से आए हैं यहाँ पर, आए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जी। और क्या तैयारी की है आपने आज के कार्यक्रम के लिए? आज कार्यक्रम के शंख और डमरू लेके आए हो बजाने के लिए। और ये 350 जो है छात्र हैं, 350। ये देखिए थोड़ा सा अंदर की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, ये देखिए 350 के करीब ये छात्र हैं जो यहाँ पर डमरू वादन करेंगे, शंखनाद करेंगे। और देखिए वाकई सनातन का शंखनाद, अद्भुत तस्वीरें हैं, अलौकिक तस्वीरें हैं। ये अद्भुत तस्वीरें हैं, अलौकिक तस्वीरें हैं। वाकई में आप इसको सनातन का शंखनाद कह सकते हैं। ये सनातन का शंखनाद है। और यहाँ पर ये 350 जो छात्र हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का इंतजार करते हुए, जिसके बाद यहाँ पर ये शौर्य यात्रा आगे आगे बढ़ेगी। देखिए प्रहार से पुनरुत्थान जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, और यकीन मानिए ये आज की तस्वीरें अलौकिक हैं, अद्भुत हैं। और ये भारत की संस्कृति, स्वाभिमान और साहस, और जिन 50,000, जब 1026 में, आज हम 2026 में खड़े हैं सबीना, 1026 से 2026, 1000 वर्षों का युद्ध, और उसमें मोहम्मद गजनी से लेकर खिलजी से लेकर औरंगजेब मिटाने वाले आए, खुद मिट गए। ये मिटाने वाली मानसिकता मिटी, और जो आस्था में जो सृजन की शक्ति होती है, वो सृजन की शक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ महादेव का सोमनाथ मंदिर उसी शान के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ। दोनों तरफ लोग यहाँ पर इंतजार करते हुए, हर हर महादेव भाई प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सनातन संस्कृति को बहुत ऊंचा लेके जा रहे हैं। तो कोटि कोटि धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी को। कोटि कोटि धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी को। यहाँ छोटी छोटी बच्चियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार करती हुई। कोई कुछ कहना चाहेगा? कैसा लग रहा है भाई आप सबको? क्या नाम है आपका? मनस्वी। मनस्वी, कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पर ये माहौल देखकर, ये महादेव के जयगूंज देखकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का माहौल अनोरा ही आनंद है क्योंकि हमारे जो पीएम है वो यहाँ पर आज आने वाले हैं। हम उनको देखने के लिए ही यहाँ पर खड़े हैं, और इसलिए यहाँ का जो डेकोरेशन है, यहाँ का जो माहौल है, हमें खूब अच्छा लग रहा है। इतने सालों में पहली बार ये सब हुआ है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हमें ये आनंद को माने और यहाँ पर रहे, देखे। बहुत शब्द नहीं है मेरे पास में। अच्छा, मोदी जी के लिए कुछ कहना चाहेंगी तो क्या कहेंगी? समझ लीजिए वो आपको देख रहे हैं और आपकी बात वो सुन रहे हैं। क्या संदेश सोमनाथ की धरती से, महादेव की धरती से प्रधानमंत्री के लिए?
मैं मोदी जी से यही कहना चाहूँगी कि वो यहाँ पे आए हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, जनता के लिए बहुत कुछ करते हैं और आगे भी आप ही हमारे पीएम बने ऐसा मैं चाहूँगी। अच्छा, चलिए, महादेव की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 29 की भी कामना यहाँ पर कर दी गई है। मुस्कुराते हुए चेहरे, सनातन की धरती, सनातन का शंखनाद, भारत की संस्कृति, सनातन और सभ्यता का जय गूंज, जय हो शंकराय की गूंज के साथ इस कार्यक्रम की आगाज जो है होने जा रहा है। बिल्कुल। सबीना, क्या कह रही हैं आप? अमन वहाँ पे आप देखिए ना, जेन जी दिखाई दे रही है, इनफैक्ट जेन अल्फा भी वहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये वही जेन जी है, जेन अल्फा है, जिनके कंधों पर बंदूक रखकर कई ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो ये चाहती हैं कि यहाँ पर आंदोलन खड़ा हो जाए। लेकिन जब आप उनको सनातन से जुड़ता हुआ, यहाँ की परंपरा, यहाँ की आस्था, यहाँ की संस्कृति से जुड़ता हुआ देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये जेनजी असल में अपने दिल और दिमाग में लिए क्या बैठा है, भारत की पहचान। एक मिनट, माता जी कुछ कह रही हैं आपके लिए। एक मिनट, माता जी कुछ कहना चाहती है। एक मिनट रूबिका, मैं 1 मिनट लूंगा। हाँ माता जी, क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहता हूँ कि मैं आया त्या सोमनाथ ना धाम में आया, हिंदी में निकाल, सोमनाथ આવ્યા છે તો અમને એકદમ ખુશી છે। અમારા બધા બસો કેટલી બધી બહેનો આવી છે, એકદમ અતિ રાજી છે કે મોદી સાહેબને ધન્યવાદ દેવો પડે કે ભાઈ ભગવાન અમને એને એટલી બધી ખુશી દે અને એનો લાંબુ જીવન આપે, એ જ અમારી અપેક્ષા છે। તો અમને અતિ આનંદ છે, આજે અમને અતિ આનંદ છે, અતિ આનંદ છે। મજા આવી, સોમનાથ દાદાના દર્શન થઈ ગયા। અમને એમ હતું સોમનાથ દાદાના દર્શન નહીં થાય પણ શાંતિથી સોમનાથ દાદાના દર્શન થયા અને આ ભગવાન છે, ઈ મોદી છે, ઈ ભગવાન જ છે। અમને ભગવાન બરાબર અમે માની। अच्छा, मोदी भगवान बराबर है। મોદી ભગવાન, देखिए यहाँ पर भक्ति का भाव देखिए, महादेव की धरती पर मोदी भगवान बराबर। હા મોદી અમને ભગવાન બરાબર લાગે છે। जी, तो ऐसा क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? આટલું કોણ આપે? આટલી સેવા કોઈને આપે છે? રોડ સરસ બનાવે છે। જોયું નથી ભાઈ, આ પહેલી વખત જોયું છે। તો અમને આ સોમનાથ આવ્યા એટલે અમને એમ થયું કે જરા સ્વર્ગ આવી ગયા। એટલો અને મોદી स्वर्ग એટલો સુવિધા પણ સારી આપે છે। મોદી સાહેબ બધાને સુવિધા સારી આપે છે। देखिए, રોડ सुविधा है। और मेरे इस तरफ देखेंगे, यहाँ पर फिर शंखनाद की तैयारी होनी शुरू हो गई है। डमरू वादन शंखनाद के साथ भारत की संस्कृति, सभ्यता, साहस का प्रतीक, भारत की आत्मा का शाश्वत प्रकटीकरण। और ये तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, ये देखिए आप, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कुछ और मुस्कुराते हुए चेहरे। भाई कैसा लग रहा है? क्या नाम है आपका? और नाम डॉक्टर महिपत से है। हाँ, मैं अहमदाबाद से आ रहा हूँ। अहमदाबाद से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के स्वाभिमान पर्व को लेकर? आज का स्वाभिमान पर्व पूरा मतलब अलौकिक दृश्य है। यहाँ पे स्वाभिमान जग रहा है, स्वाभिमान जग रहा है। देखिए, भारत का स्वाभिमान जग रहा है। और इसी का बार बार जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया कि कट्टरता में विनाश की विकृत मानसिकता होती है, लेकिन आस्था में सृजन की वो शक्ति होती है जिसके जरिए आज महादेव का मंदिर यहीं पर शान से खड़ा हुआ नजर आ रहा है। रूबिका। हाँ अमन, थैंक यू सो मच। इतनी खूबसूरत तस्वीरें और इतनी सारी बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हर कोई आज चाह रहा था कि वो पाटन वहाँ सोमनाथ में मौजूद हो, लेकिन आज हम न्यूज़ 18 इंडिया की इस स्क्रीन के जरिए और आप लोगों के जरिए उन तक एक एक बात पहुंचा पाएंगे। अभी इस वक्त आपको स्क्रीन पर जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, एक बार फिर से उनका तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ यहाँ पर साध्वी भगवती सरस्वती जुड़ी हुई है, आध्यात्मिक गुरु। आज देखिए उनके चेहरे पर प्रसन्नता अलग ही तौर पर दिखाई दे रही है। उदय मेहरुरकर आपको दिखाई दे रहे हैं। उनका तो देखिए गुजरात से एक अलग ही नाता है, उनका पूरा परिवार गुजरात शिफ्ट हो गया था। देश की संस्कृति को लेकर खूब सारी किताबें लिखी हैं, खूब सारी चीज़ों पर वो काम कर रहे हैं, खासकर पारंपरिक तौर पर। और यहाँ पर हमारे साथ इशिका तनेजा भी हैं, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, मतलब लाइमलाइट, फैशन, एवरीथिंग, और उन्होंने आध्यात्म का रास्ता अपना लिया है। फिलहाल सबसे पहले मैं साध्वी भगवती जी आपके पास आऊँगी। आज का दिन आप कैसा महसूस कर रही हैं? 1000 साल आज उसी गाथा को एक बार फिर से जीने का दिन है। मैं आज इतनी ऐतिहासिक दिन मानती हूँ, क्योंकि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, यही सचमुच भारत की आत्मा कहानी है। सोचने के बात है, 17 बार टूटा, 17 बार खड़े हुआ, लेकिन कभी झुके नहीं। और जब मोदी जी जाएंगे
तो केवल एक बिल्डिंग को या मंदिर को प्रणाम करने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो उसी 1000 साल की हिम्मत की भक्ति का सनातन धर्म का कनेक्शन को प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं। और जो शिवलिंग सोमनाथ मंदिर में, हम इसको ज्योतिर्लिंग बोलते हैं, क्योंकि जो लाइट हम सबको देखते हैं, उसी प्रकाश को कोई इन्वेडर बुझ नहीं सकता था, क्योंकि वो प्रकाश बाहर नहीं है, हर भक्त के दिल में है, हर भक्त का आत्मा में है, और इसलिए वो प्रकाश जल रहे और जलते रहेगा। और यही सनातन का मतलब कि सनातन एक लाइट है, अ लाइट ऑफ वेलनेस सबके लिए। सनातन केवल हिंदूज के लिए या इंडियंस के लिए नहीं सोचते हैं, वो उसी प्रकाश सबको देते हैं। ऋषिकेश परमार्थ निकेतन में माँ गंगा के किनारे जहाँ मैं रहती हूँ, रोज अपनी सुबह की यज्ञ, शाम की गंगा जी की आरती, रोज जब हम प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यही सनातन जो सचमुच सबके लिए सोचता है। और मुझे अभी आज याद आ रही थी, क्योंकि मैं भारत में जब आई 30 वर्ष पहले, तो मैं उसी समय 25 साल की थी, और अमेरिका से, हॉलीवुड से, और मैंने मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, मैं अपनी PhD कर रही थी। और जब भारत में आए तो उसी समय मुझे लगता था कि मेरी पढ़ाई पूरी हो गया और पूरी होने वाले, लेकिन भारत में आकर मैंने सीखा, इसी धर्म को सीखकर माँ गंगा जी की पावन जल में डुबकी लगाकर, तो फिर मुझे लगना लगा कि मेरी पढ़ाई शुरुआत है, कि भारत में आकर my education began. I thought that I was finished, but actually it was Sanatan Dharma, it was Bharat, it was this bhakti that actually has given me that education. इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अब केवल मैं भारत में नहीं रहती हूँ, बल्कि लगता कि भारत मुझ में रहता है। और ये सचमुच ये सनातन की शक्ति, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, it's a symbol of the strength of Sanatan Dharma, जो कोई invader, कोई violence कभी vanquish नहीं कर सकते, क्योंकि कभी हटते नहीं। साध्वी जी, आपने मतलब इतनी खूबसूरती से इन सारी चीज़ों को एक साथ एक माला में पिरोकर दर्शकों को बताया है कि मुझे एक बार के लिए तो मैं भूल ही गई कि मैं गंगा के किनारे बैठ के आपको सुन रही हूँ कि स्टूडियो में बैठकर आपको सुन रही हूँ। सो मैं आपके पास दोबारा आने वाली हूँ। मुझे और बहुत सारी चीज़ें आपसे जाननी भी हैं, सीखनी भी हैं,